वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में औपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपके मन में औपचारिक पत्र को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप आसानी से औपचारिक पत्र लिखना सीख जाएंगे और पेपर में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, अपने क्षेत्र में फैली गंदगी को दूर करने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। यानी कि आपके क्षेत्र में क्या है, गंदगी फैली हुई है और उसको दूर करने के लिए आपको किसको पत्र लिखना है? नगर निगम अधिकारी को। किसको पत्र लिखना है? नगर निगम अधिकारी को। किस लिए? अपने क्षेत्र में फैली गंदगी को दूर करने के लिए। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम उसमें से विषय ढूंढ पाएंगे कि हमको किस विषय पर लिखना है। तो आप समझ गए, आपके क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है और उसके लिए आपको किसको पत्र लिखना है? नगर निगम अधिकारी को। डन। अब कैसे लिखना है, देखिए कैसे हमने प्रारंभ करना है। पत्र लिखने की शुरुआत सबसे पहले कैसे करते हैं? सबसे पहले आप लिखेंगे परीक्षा भवन और पूर्ण विराम लगा देंगे। परीक्षा भवन का मतलब है यह हमारा एड्रेस है। क्यों? क्योंकि जब आप पत्र लिख रहे हैं तो आप पत्र एग्जाम हॉल में बैठ के लिख रहे हैं, यानी कि परीक्षा भवन आपका पता है, आप उसके अंदर बैठकर ही पत्र लिख रहे हैं एज अ स्टूडेंट। कोई रियल लाइफ में तो पत्र लिख नहीं रहे, इसलिए यहां पर प्लेस का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, खाली लिख दीजिए परीक्षा भवन और पूर्ण विराम। लेकिन अगर प्रश्न में एड्रेस दिया हो कि जैसे कि आप सुमित कुमार नई दिल्ली से हैं, तब वही लिखना पड़ता है। लेकिन हिंदी में एड्रेस नहीं दिया होता, इसलिए हम परीक्षा भवन लिखेंगे और उसके आगे पूर्ण विराम लगा देंगे। डन। ये फॉर्मल लेटर में भी करना है और इनफॉर्मल में भी करना है, तो शुरुआत ऐसी करनी है। उसके बाद फिर आप एक लाइन लीव करेंगे यहां पर, ठीक है। ऐसे में हर चीज अपने आप में अलग दिखेगी और अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन। फिर आप दिनांक लिखेंगे इस तरीके से। डन। सबसे पहले हमने परीक्षा भवन लिखा, फिर एक लाइन लीव कर दी, फिर दिनांक लिख दी, फिर से एक लाइन लीव कर दी। डन। अब देखिए, अब हमने किसको लिखना था? ये पत्र किसको लिखना था? हमने ये पत्र हमने लिखा था नगर निगम अधिकारी को। तो सेवा में अधिकारी जी, कहां के अधिकारी हैं ये? नगर निगम देहरादून। या आप ये भी लिख सकते हो, सेवा में नगर निगम अधिकारी नगर निगम देहरादून। ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। सेवा में अधिकारी जी, अब ये कहां के अधिकारी है? नगर निगम। हमने बोला था ना नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। तो सेवा में, फिर अधिकारी जी, फिर नगर निगम, फिर प्लेस का नाम, जैसे हमने देहरादून लिख दिया। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। डन। अब यहां पर पूर्ण विराम लगा देना, क्योंकि यहां पर हमारी ये चीज कंप्लीट हो गई है। देखिए, सबसे पहले हमने परीक्षा भवन लिखा और पूर्ण विराम लगा दिया, जो हमारा एड्रेस था। उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ के दिनांक लिख दी, फिर एक लाइन छोड़ के बीच का कंटेंट लिख दिया। सेवा में, फिर जिनके लिए पत्र लिखना है, अधिकारी जी, कहां के अधिकारी हो, नगर निगम और जगह का नाम। डन। फिर एक लाइन छोड़ के विषय लिखना है। विषय क्या था? क्षेत्र में फैली गंदगी को दूर करने हेतु। क्षेत्र में फैली गंदगी को दूर करने हेतु, यह हमारा विषय हो गया। फिर से एक लाइन लीव करेंगे आप और अब मेन कंटेंट पे आएंगे। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि मैं देहरादून की आदर्श कॉलोनी का निवासी हूं। हमारी कॉलोनी में बहुत अधिक गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लोग बीमार होते जा रहे हैं, कई लोगों की मृत्यु हो गई है। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे क्षेत्र में जल्द से जल्द सफाई की व्यवस्था करवाने की कृपा कीजिए। बस यही तो बीच का कंटेंट है कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है। पहले बताना है कि मैं कहां का निवासी हूं। मैं देहरादून की जैसे आदर्श कॉलोनी का निवासी हूं, मैं देहरादून की राम कॉलोनी का निवासी हूं, कुछ भी लिख सकते हो। हमारे क्षेत्र में बहुत अधिक गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ कचरा जो है फैला रहता है ना, चारों तरफ गंदगी फैली रहती है, जिसके कारण मच्छर और मक्खियां इधर उधर घूमते रहते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे मोहल्ले में क्या है, सफाई व्यवस्था, या कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो सफाई की व्यवस्था करवाने की कृपा कीजिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ के धन्यवाद लिख देना और फिर एक लाइन छोड़ के भवदिया क ख ग। अगर आपका नाम दिया हुआ है तो आप सेम नाम लिखेंगे, क्योंकि अब जो हिंदी में पत्र आ रहे हैं उनमें नाम दिया हुआ है, तो भवदिया के नीचे जो प्रश्न में नाम दिया होगा आप सेम नाम लिखना। डन।
क्लियर हो गया? बस यही है आपका पत्र। बस आपको ध्यान रखना है ये चीजें होनी चाहिए। पहले अपना एड्रेस, फिर दिनांक, फिर जिनके लिए हमने लिखना है, फिर विषय, फिर बीच का कंटेंट और लास्ट में धन्यवाद और बाद में अपना नाम भवदीय करके। बस हो गया आपका ये औपचारिक पत्र। यही है, ठीक है। आपने हर चीज देखी है, अलग अलग है। परीक्षा भवन हमने अलग लिखा, फिर एक लाइन छोड़ के दिनांक लिखी, फिर ये बीच का कंटेंट, फिर ये विषय, फिर उसके बाद जो मेन कंटेंट है, और उसके बाद फिर धन्यवाद, फिर लास्ट में भव दिया। बस ये ध्यान रखना है आपको, बस जी। तो मेन चीज आनी चाहिए, मार्क्स फुल मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।